मुसलमान हो या अति पिछड़ा हो, आप केवल मुसलमान में क्यों मिराज आलम को जोड़ रहे हैं? मिराज आलम केवल मुसलमान का कैंडिडेट कैसे हो गया? अति पिछड़ा कोटे का भी एक अकेला उम्मीदवार है पूरे बिहार में। अगर नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा? अगर इस प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव जी एक्शन नहीं, मिराज आलम इस चुनाव को हार गया। क्योंकि ये केवल ये नहीं है कि आप दोनों को समझौता करवा दीजिए, नहीं, चुनाव हार गया तो कहीं ना कहीं मिराज आलम के साथ पार्टी के अंदर के लोगों ने विश्वासघात करने का काम किया है। एकदम एक लाइन में समझ, अब्दुल बारिक सिद्दीकी लालू यादव जी के साथ काम किए हैं। जी जी, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हार गए, वो भी चुनाव हारे। और चुनाव हारने का कारण क्या हुआ? यादवों ने वोट नहीं दिया। यादवों ने वोट नहीं दिया। उसके अलावा वहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे उनका ऑडियो वायरल हुआ कि मियाँ के वोट न देवा। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज हसन दानिश। यह नौजवान हमेशा उबलते और सुलगते मामलात को लेकर, चाहे वो एनआरसी का मामला रहा हो या फिर ट्रिपल तलाक का, हमेशा इन्होंने आंदोलन कर मामला को सुलझाने और सरकार को बढ़वाने का काम किया है। आज ये हमारे सामने मौजूद है। परवेज हसन दानिश साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दानिश जी, आज हम एमएलसी चुनाव पर कुछ बात करना चाह रहे हैं। आपको भी पता है कि अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अक्सर बेशतर पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने 24 में मधुबनी जिला में एक उम्मीदवार दिया है, जो उम्मीदवार मुस्लिम भी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, मिराज आलम। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आरजेडी के कुछ मजबूत नेता जो पुराने और वरिष्ठ के लिस्ट में हैं, खुलेआम एमवाई समीकरण की धज्जियां उड़ाते हुए मिराज आलम की मुखालफत कर रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात पहले साफ कर दूं कि मैं आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं हूं और ये मामला जो है वो आरजेडी का इंटरनल मामला है। फिर भी आप मेरी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि अभी तक जो भी लोग नोटिस में ले रहे थे इस बात को, तो वो इस तरह से ले रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट का विरोध हो रहा है। जी जी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 24 प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया आरजेडी के द्वारा, जिसमें से 12 प्रत्याशी यादव हैं। ठीक है। और उसके अलावा 11 जो प्रत्याशी है वो अपर कास्ट हिंदू हैं। ठीक है। यानी आप जो नारा दे रहे थे कि भूरा बाल साफ करो, माननीय लालू यादव जी का नारा था। और ये इनको जो माना जाता है, हिस्ट्री में जो लोग पढ़ते हैं, लालू यादव का इतिहास ये है कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। तो सामाजिक न्याय के पुरोधा और एमवाई समीकरण, यहाँ तो देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट मुस्लिम और अति पिछड़ा दोनों कोटों से ही मिराज आलम आ रहे हैं। अति पिछड़ा से भी कोई कैंडिडेट 24 में एक भी नहीं है मिराज आलम के अलावा। उसके बावजूद विरोध होना, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये एक मानसिकता बन चुकी है। कहीं बने या न बने, मिथिलांचल में ये मानसिकता बनी है। आप ऐसे समझिए, विधानसभा चुनाव हुआ जी, विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी आरजेडी के तरफ से लड़े, अदर जगह पर जो भी था, मुस्लिम जो भी कैंडिडेट हुए चुनाव हार गए। उसके पीछे कारण ये था कि उनको यादवों ने वोट नहीं दिया। ये सच्चाई बात है। आरजेडी के नेता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई है, इसको बोलने की हिम्मत नहीं है। सच्चाई ये है कि आरजेडी के नेता, अब आपको हम बता रहे, अब्दुल बारिक सिद्दीकी लालू यादव जी के साथ काम किए हैं। जी जी। वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हार गए, वो भी चुनाव हारे। और चुनाव हारने का कारण क्या हुआ? यादवों ने वोट नहीं दिया। यादवों ने वोट नहीं दिया। उसके अलावा वहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे उनका ऑडियो वायरल हुआ कि मियाँ के वोट न देवा के। फैयाज अहमद इतने न्यूट्रल पर्सन है, वो चुनाव हार गए। क्यों हारे? यादवों ने वोट नहीं दिया। उसके अलावा आप समझिए अबू दुजाना साहब चुनाव हार गए। इस तरह से कई मिसालें हैं। हाँ, कई मिसालें हैं। आप कांग्रेस के एएमयू के छात्र नेता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मशकूर मोहम्मद उस्मानी, वो भी चुनाव हार गए।
कहीं ना कहीं उस मतलब तरह की ये है, बात- आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान और यादव की बात करके मुसलमान को निकालकर फेंक दिया गया जब मुसलमान की बात आती है। बिल्कुल, और आपको हम उसके आगे ले आते हैं। देखिए, मुसलमान जो है ना उतावला हो जा रहा है बहुत जल्दी। मुसलमानों को राजनीतिक समझदारी है, लेकिन लेकिन जोश ज्यादा है। उसको जोश जोश में जो है ना थोड़ा सा गलती जोश हो पे, जा रहा है। हाँ। अब देखिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, एकदम ठीक होनी है, चाहिए। आरजेडी को वोट दीजिए, देना भी चाहिए, लेकिन तब ना दीजिएगा जब आपकी लेकिन क्यों हिस्सेदारी देना मिलेगी। चाहिए जब आपको हिस्सेदारी मिले तब ना। हाँ। आप बोल रहे हैं क्यों देना चाहिए, हाँ, क्यों देना चाहिए? देना चाहिए, क्या लेकिन- 24 में एक ही मिलना इंसाफ है? वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अभी चुनाव हुआ इसका जिला परिषद अध्यक्ष पद ठीक के है। लिए। सईदा बानो एनडीए की प्रत्याशी थी अध्यक्ष पद के लिए, और बिंदु गुलाब बिटिया, गुलाब यादव जी की बेटी हुई, हाँ हाँ वो राजद की तरफ से थी, हाँ हाँ महागठबंधन की तरफ से। जी जी। देखिए, उपाध्यक्ष में क्या खेल हो गया। उपाध्यक्ष में खेल ये हुआ कि ताजुद्दीन को शुरू दिन से, जो हम लोग के क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य हैं, उपाध्यक्ष के लिए बना करके रखा गया कि आपको हम कैंडिडेट बनाएंगे क्योंकि एमवाई समीकरण है। हाँ, लास्ट मोमेंट पर आकर के धोखा दिया गया और यादव को ही वहां पर उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भी धोखा दिया, मात्र उनको 3 वोट दिया गया, उनका लगा करके 4 वोट। कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ। तो ये बात समझने की है कि आखिर यादव समाज के जो लोग हैं वो एक बड़े भाई की भूमिका अगर नहीं निभाएंगे तो मुसलमान आरजेडी से आज नहीं तो कल कटेगा ही। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। मुख्यमंत्री तो आपको खुद बनना है, एमपी एमएलए भी आप खुद ही बनिएगा, जिला परिषद अध्यक्ष भी खुद ही बन जाइएगा, तो कैसे आपको कोई आदमी साथ देगा? अच्छे परवेज जी, आप तो नौजवान हैं और आप बोलते एकदम मुखर होकर और साफ साफ बोलते हैं। आप ये बताइए कि आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी, इनकी जो छवि रही है कि लोग सेकुलरिज्म का, उसको तोड़ना चाहते हैं? देखिए, अब सेकुलरिज्म की बात तो आप ठीक है, उसको तो खत्म किया ही जा रहा है। ये तो हम आपको विधानसभा से ही जुड़ा दिए कि भाई हाँ, हाँ। उनके जो कैडर है वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर है तेजस्वी यादव के भी मतलब जो नई राजनीति है, बदला हुआ आरजेडी जिसको आप कह सकते हैं, बदले उस पर आरजेडी भी में ये हुआ कि वो जो फादर का उनके ओपिनियन था, जो कहना था, कथन था, उसमें वो पूरी तरह पलट रहे हैं, पलट मार दिए वो। नहीं, इसमें इन्होंने अपना एक बात जोड़ा कि भाई ठीक है, हम सब धर्म को लेकर के, सब जाति को लेकर के चलेंगे, लेकिन आप तो मुसलमान को हाशिए पर रख दिए ना। आप मुसलमान को क्या समझ लिए? आप ये समझे कि मुसलमान तो बीजेपी या एनडीए को हराने के लिए हमको वोट देगा ही, इसीलिए हम मुसलमानों से कहेंगे पूरे बिहार में, केवल मधुबनी में नहीं, कि आपकी जो हिस्सेदारी दे उसी को वोट दीजिए। ये नहीं है कि आप एनडीए को हराने के लिए आरजेडी को वोट दे दीजिए। क्यों दीजिएगा भाई? आपको हिस्सेदारी दे ही नहीं रहा है तो आप क्यों दीजिएगा? होना तो ये चाहिए था कि मधुबनी का जो मामला है, इसका जो विरोध हो रहा है, ये गुलाब यादव जो हैं, ये तेजस्वी यादव जी के बहुत करीबी लोग हैं जी, सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि विधानसभा का टिकट दिया गया उनको, लोकसभा का टिकट दिया गया, चेयरमैन के लिए उनको उम्मीदवार बनाया, उनके घर में बेटी को उम्मीदवार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत करीबी लोग हैं, उनके बेडरूम तक जाने वाले लोग हैं, किचन तक जाने वाले लोग हैं, और पैसा में भी बहुत मजबूत लोग हैं गुलाब यादव जी। तो इसीलिए इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इनको मना करना चाहिए कि भाई चुनाव मत लड़िए। एक बात। दूसरी बात, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव हो या लालू यादव जी हो, हिंट है, इनका सपोर्ट है उनको, एकदम सपोर्ट। अरे भैया, ऐसे कैसे कोई चुनाव लड़ सकता है? हम शाहिद भाई के भाई हैं। अभी दरभंगा में उन्होंने सस्पेंड भी किया। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि आप दरभंगा पर नजर है। एक कार्यकर्ता था जो अगर वो आपके कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया तो उसको पार्टी से हटा दिए। तो फिर मधुबनी में गुलाब यादव कोई छोटी चीज है क्या कि उनको जानकारी नहीं होगी? बहुत जानकारी होगी, खूब जानकारी होगी, उनसे खूब बात होती होगी। कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। गुलाब यादव की वाइफ के बारे में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि उम्मीदवार वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हाँ, ये बात सही है कि उनकी पत्नी के बारे में बात आ रही है कि वो चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रही हैं तो तेजस्वी यादव के मर्जी के बगैर, अगर मर्जी के बगैर हैं तो उनको पार्टी से निकाल दीजिए ना।
क्या जाता है? दरभंगा में आप निकाला है, मधुबनी में निकाल दीजिएगा तो एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को मधुबनी आना चाहिए, आकर के अगर वो एक सभा अगर यहाँ कर लें वो, और इस बात का पैगाम दे दें कि हमारा जो उम्मीदवार है मेराज आलम, आरजेडी एक साथ है और मेराज आलम के साथ है, तो इससे एक पैगाम जाएगा? देखिए, सभा करने की अथॉरिटी तो अभी किसी को नहीं है, हाँ हाँ, कोरोना का गाइडलाइन को लेकर के। ठीक है, लेकिन मैसेज पर्सनली आ सकते हैं ना वो। मैसेज देने के लिए उनका निलंबन ही काफी है, निलंबन गुलाब यादव जी का। निलंबन ही काफी। हाँ एकदम। आप जैसे उनको कांग्रेस ने डॉक्टर शकील अहमद साहब को हाँ, एमपी चुनाव में जो है निलंबन कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो गुलाब यादव जी का खेमा है या उनके जो लोग हैं, उनका जो मीडिया में हम देख रहे हैं बयान, तो वो यही देख रहे हैं कि हमको लालू यादव जी ने ही कैंडिडेट बनाया, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। हाँ, तो अगर वो उनको भी कहा जा रहा, तो देखिए ये खेल क्या है। खेल ये है कि दोनों तरफ से हल्ला हो जाए, बाद में तेजस्वी यादव गुलाब यादव और मेराज आलम को दोनों को बैठावें। अब मेराज आलम को बोलें कि आप ऐसा कीजिए कि इस बार छोड़ दीजिए। और मेराज आलम एक ऐसा शख्स है, जब विधानसभा का चुनाव में टिकट लाने के लिए गया था तो उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और बयान जारी करके उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कैंडिडेट पार्टी ने नहीं बनाया है, फिर भी मैं पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं और अपने पार्टी को जिताने का काम करूंगा, और उन्होंने जिताया भी। समझ रहे हैं? तो ये एक मेराज आलम ने। दानिश जी, एक चीज बताइए कि हम लोग तो जगह जगह घूमते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि जो मुसलमान हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उनमें काफी आक्रोश है। उन लोगों का कहना है कि अगर मेराज आलम का नुकसान हुआ तो हम लोग पार्टी छोड़ करके हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, जदयू में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। तो एक बड़ा तबका लग रहा है कि अगर नाराजगी खत्म नहीं हुई और आपस में जो फूट पड़ गई है आरजेडी में, अगर ये तय नहीं हुआ तो कांग्रेस का और जदयू का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये लोग सही है? देखिए, अगर आपकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित नहीं की जाती है तो हम लोग लड़ाई भी इसी बात आपकी मतलब किसकी? मुसलमान की? मुसलमान हो या अति पिछड़ा हो, आप केवल मुसलमान में क्यों मेराज आलम को जोड़ रहे हैं? मेराज आलम केवल मुसलमान का कैंडिडेट कैसे हो गया? अति पिछड़ा कोटे का भी एक अकेला उम्मीदवार है पूरे बिहार में। अगर नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा? अगर इस प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव जी एक्शन नहीं लिए तो इसका अंजाम ये होगा कि 5 साल पीछे आरजेडी चली जाएगी। ये मैं आपके स्टूडियो में बोल के जा रहा हूं और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर मेराज आलम इस चुनाव को हार गया, क्योंकि ये केवल ये नहीं है कि आप दोनों को समझौता करवा दीजिए, नहीं, चुनाव हार गया तो कहीं ना कहीं मेराज आलम के साथ पार्टी के अंदर के लोगों ने विश्वासघात करने का काम किया है। एकदम एक लाइन में समझ लीजिए, वरना बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है मेराज आलम, एकदम मजबूत कैंडिडेट है, इसमें कहीं से चारों तरफ बातें हो रही है, चारों तरफ देखते हैं कि हाँ, इसके बारे में चर्चा है। हाँ, एकदम मजबूत कैंडिडेट है, क्या दिक्कत है इस मेराज आलम में? तो आप आखिर में कुछ तेजस्वी यादव से गुजारिश करेंगे? नहीं, देखिए, हम क्या गुजारिश करेंगे, हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के जो आज डिस्कशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आरजेडी ने मुसलमानों को पूरे बिहार में 24 में से एक कैंडिडेट, हाँ, अति पिछड़ा कोटे का भी एक अकेला कैंडिडेट है मेराज आलम। तो इसके लिए तो भाई कहीं ना कहीं पार्टी को एक निर्णय लेना ही चाहिए। और हम तो आरजेडी के लोग नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के अंदर जो लोग हैं, जो उतने दिनों तक झंडा उठाया, कहाँ देख रहे हैं कुछ बोलते हुए? मीडिया में आकर के बोलना चाहिए। वो लोग डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि आरजेडी में जो लोग अपोजिट, जो अभी मुखालिफ है, पार्टी के मुखालिफ काम कर रहे हैं, वो काफी मजबूत है, दबंग है तो हत्या थोड़ी करवा देंगे। दबंग है तो क्या हुआ? हम तो बता रहे हैं, जिस दबंग की चर्चा आप कर रहे हैं, हम तो उनके सामने में बोले थे, और उन्हीं के सामने नहीं, हम तो उनके नेता को बोले, जो पूरे बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हम उनके सामने बोले भैया ये लोग केवल खाना पूर्ति से नहीं चलेगा। देखिए, हमारे जैसे विद्रोही लोग को बहुत लोग पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग जो बात होती है मुंह पर बोल देते हैं। और इस बात का शिकायत जो है हमारे जो नगर के विधायक हैं माननीय समीर कुमार महासेठ जी, बाद में किए कि आपको यही शिकायत थी आपकी, तो अकेले में बोलना चाहिए था, गुलाब यादव जी को बोलते, लेकिन आप तेजस्वी यादव जी के सामने क्यों बोल दिए? हम लोग भैया देखिए, हमको जो है
गुलामी जो पसंद बोलना नहीं है है, जो सामने बोलना बोलेंगे। है स्पष्ट बोलेंगे। और आपसे हमको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, हमको ठेकेदारी थोड़ी करना है कि हम आपके यहाँ पर जाएंगे जी हुजूरी करने, और न हम आरजेडी के लोग हैं। आप मेरे मंच पर आए, हमको जो कमी लगी हम बोलेंगे, विपक्ष के नेता हैं आप। उसके बाद आप जो है जनता की आवाज नहीं उठाइएगा, आंदोलन में सहभागिता नहीं चलते कीजिएगा। चलते एक बात बोल दीजिए कि आप ठीक है, आरजेडी से नहीं है, आप एक मुस्लिम तबका को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं। आप ये बताइए कि अभी जो पोजीशन चल रही है इसमें मिराज आलम की क्या पोजीशन है, ये बताइए। देखिए, पोजीशन ये है कि उनके पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उन उस मैटर को सट आउट करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस मैटर को सट आउट नहीं किया जाता समय रहते हुए, तो पूरे बिहार के मुसलमानों को इस पर डिसीजन लेना चाहिए, जो आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। आप उनके साथ जाइए, किसी के गुलामी में नहीं रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। A1 मटन स्टोर, 100% शुद्धता की गारंटी। यहाँ सभी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। संपर्क करें रियासत अली, मोबाइल नंबर 7549423786, दूसरा नंबर 7033339876, पता लोहर सारी चौक, गदियानी, मधुबनी। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।